फैसल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुलाकात भी करके आए हैं, अडियाला भी गए हुए थे। सर, पीटीआई ने फौजी अदालतों से जो सजाएं मिली उसको उस फैसले को मुस्तरद किया है। असद कैसर साहब ने चैलेंज करने का ऐलान किया है। क्या हिकमत अमली होगी आपकी सर, क्योंकि इस हवाले से एक केस तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो मैं मुतमईन नहीं हूँ उनकी जिस तरह से ये केस को टेकअप किया गया है। पूरी दुनिया में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो उसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि उसके ऊपर एक हतमी फैसला देते, उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर रखा हुआ है, और काफ़ी अरसे से ये जो केस उनके सामने पेंडिंग पड़ा है। तो ये मेरा इसमें यह स्टांस है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो अपना जो किरदार है आइनी और बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करने में वो नाकाम साबित हुए। 9 मई में सिविल यूनिफॉर्म पहनने पे 10-10 साल कैद देना जो है ये बिल्कुल जुल्म है, ज़्यादती है। सिविलियंस का ट्रायल कैसे किया जा सकता है? और ऐसे मामलात के ऊपर जिना हाउस में नाम रख दिया गया है। जिना साहब तो एक दिन भी उस हाउस में नहीं रहे। इसी तरह से जैसे किसी भी चीज़ का नाम जिना रोड रख दिया जाए, तो इस तरह की बात करके, और 9 में इतना पोलिटिसाइज इवेंट है। आपको पता है कि जिन्होंने पीटीआई छोड़ी उनको इससे बरील जमा करार दे दिया गया है, जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी है उनको जो है वो टारगेट किया गया है, और उनको आज भी टारगेट किया जा रहा है। तो इट इज़ अ पोलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिविलियंस। उनको इतने इतने साल जेल में भी रखा गया है। उनका जिस तरह से उनकी मेल मुलाकातों पे पाबंदी है, उनकी खबर अखबार नहीं आती है। तो 9 मई की जो आज की जो जजमेंट्स हैं, बिल्कुल मैं बतौर वकील और बतौर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी आई टोटली रिजेक्टेड। और ये आम अदालतों में केस चलने चाहिए थे, उनको सजा होना चाहिए। डेफिनेटली इसको जो है लीगल परसूट तो करेंगे, जो लीगल रेमेडीज हैं वो अब ये हाईकोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ अपीलें होंगी। ठीक, सही। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। 25 सिविलियंस का आज कोर्ट मार्शल हो गया है, 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं इनके पास, कहां अपील कर सकेंगे, और इस अपील का जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा सर? देखिए किरण, बात ये कि ये फ्रंट पे जो थे लोग, ये उनको सजाएं मिली हैं जो एक्चुअली फिजिकल मूवमेंट कर रहे थे और नुकसान पहुंचा रहे थे। फौजी तनसीबात की कोर कमांडर, मुल्तान में आईएसआई, फिर उसके बाद जीएचक्यू, ये जहां पर किया गया है। जाहिर है कि इनके ट्रायल किए गए हैं। इनके ट्रायल एक बात बड़ी क्लियर है, देखें ट्रायल बहुत फ्री होता है। अगर जो भी एविडेंस होगी, नोइंग द कोर्ट, कि ये जाके इनको रेमेडी अपील में जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, इसलिए आई एम श्योर कि तमाम प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इन्होंने रिकॉर्ड की होगी, डिफेंस को भी लिया होगा। जब प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होगी उसी सूरत में इनको सजा मिली है। रेमेडी इज वेरी क्लियर, दे कैन गो अगेंस्ट द सीन टू द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ जाके ये अपना केस प्लीज कर सकते हैं इंडिविजुअल। आई एम श्योर जैसे फैसल चौधरी कह रहे हैं, बिल्कुल अगर 25 हैं तो 25 अलग-अलग हर केस की सेपरेट अपील उनके लॉयर्स करेंगे और हाई कोर्ट सुनेगा। आई थिंक नॉ जुडिशरी बिल्कुल उनको अपना एक जो देखें, स्टडी करें, केस को स्टडी करें, हर केस को इंडिविजुअल देखें। अगर वहाँ सही केस है तो इसको अपील होगी, वरना वो देखें। तो इस पे तो कोई डाउट नहीं है। ये बेसिकली इस केस का इतलाक कब से होगा सर? आज जब से फैसला सुनाया गया है या जब से वो हिरासत में है तब से? नहीं, इनकी सजाएं एक्चुअली जिस दिन से अरेस्ट हुए हैं और अगर इनको बेल नहीं मिली है, दैट विल बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ। अगर किसी को 2 साल मिली है तो उसमें 1.5 साल उसने काट ली हुई है। लाइक अगर किसी 10 साल है तो उसमें 1.5 साल का निकाल माइनस हो जाएंगे। वो ऑब्वियसली ये बड़ा फेयर तरीका जो होना चाहिए, होता भी ऐसे ही है। लेकिन बात ये कि अब इसके बाद ये देख लें कि हूवर प्लानर्स, किसने एग्जीक्यूट किया है, किसने प्लान किया है, किसकी ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सारे जो जितने आपके ये मुजरिम सदावी, सब ने कन्फेस किया ओपनली कि हमें किसने किसके वहाँ पर किस पॉलिटिकल लीडर के कहने पे हमने ये किया, वो सारा उन्होंने बताया और उसकी भी एविडेंस होगी। दे माइट भी, वो भी इनकी प्रोड्यूस होगी, लेके जाई जाएगी। उसके बेस के ऊपर जब कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्रेसिडेंट होगी तो तभी बाकी लीडरशिप के ऊपर आएगी जो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने प्लान किया है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया और अगले दिन भी करना चाहिए। आई थिंक तमाम एविडेंस के बगैर तो ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। सिर्फ देखिए मिलिट्री कोर्ट में फ़र्क क्या होता है। मिलिट्री कोर्ट में ये एक केस एक बोर्ड मेंबर के पास होता है, ठीक है, वो डे टू डे करता है।
एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये स्पेशल ये जो कोर्ट्स होते हैं, इनमें उनको 20-25 केस होते हैं, एक का सुनते हैं फिर 2 ठीक, महीने की डेट दे देते हैं। सही, यहाँ एक केस है तो जल्दी ट्रायल, दैट इज ठीक, ओनली डिफरेंस जो है। ठीक, ठीक। डे टू डे बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बिजनेस चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। फैसला साहब ये फरमाइएगा सर, फौजी अदालतों ने आज 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं, 60 के फैसले अभी आने बाकी हैं, जिनमें इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी शामिल हैं, दीगर भी शामिल हैं। सर इसमें पीटीआई ने क्या इनके लिए कोई कानूनी टीम बनाई थी जो इनके मामलात को देख रही थी, इनके लिए केस लड़ रही थी, या ये तमाम अपने तय केसेस लेकर चल रहे थे आगे? देखिए, आसान तो के लिए तो हाफिजुल्लाह न्याज़ साहब, उनकी फैमिली जो है वो कर रहे हैं। आसान के साथ मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है, और उसका कोई इतना संगीन जुर्म भी नहीं है। सिर्फ इमरान खान का भांजा होने पे उसको सज़ा है, या वो अपनी जो राय है वो उसका खुल के इज़हार करता था। सर कोर कमांडर का यूनिफॉर्म उठाकर हसन नियाजी ही थे ना जो दिखा रहे थे सर? तो कोर कमांडर का यूनिफॉर्म उठा के दिखाना, तो जो उसके बाद अब मैं क्या कहूँगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा। सर कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, अगर एक जगह गलत हुआ है तो दूसरी जगह के गलत को आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। हाँ चले, ये भी आपका शुक्रिया कि आपने माना कि ये सारी बातें जो मैंने की हैं वो भी गलत हैं। यहाँ पे तो उनको मानने वाला भी कोई नहीं है। तो बहरहाल किसी भी जुर्म की सज़ा उसके जितना जुर्म हो उतनी हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर वो कोर कमांडर साहब का यूनिफॉर्म था या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कोर कमांडर लाहौर जो थे वो उस यूनिफॉर्म के तो शायद वो उनका यूनिफॉर्म तो नहीं था। बहरहाल फैसल साहब, मुझे बड़ा सादा सा सवाल सर, जिन लोगों ने पीटीआई के लिए सर पीटीआई के लिए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आप लोग कहते हैं एहतजाज किया, एहतजाज उनका कानूनी हक था, चलिए उन्होंने अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज ही किया, लेकिन पीटीआई के लिए किया, तो क्या पीटीआई ने इन लोगों को कानूनी मुआवनत फराहम की सर? बिल्कुल की है। ILF की टीमें जो हैं वो हमारे हर कारकुन के पीछे पहुंचती हैं, और रोज़ाना हज़ारों के लोग, सैकड़ों की तादाद में डिस्चार्ज भी होते हैं। हमारे जो इंसाफ लॉयर फेडरेशन के लड़के लड़कियां हैं वो अपने तहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज लोगों की हेल्प करते हैं। हर और ये वकीला सारे फौजी अदालतों में पेश हुए हैं सर? देखिए, बहुत सारे फौजी अदालतों में, ज़ाहिर है हर वकील तो फौजी अदालतों में नहीं होता ना। हमारे तो हज़ारों कारकुन पकड़े गए हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमा, आज भी 9 मई के मुकदमा जेल में उनके। देखिए, उधर भी तो वकील डेफिनेटली पेश होते हैं। ILF के वकील आते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को इसीलिए जो है सिविलियंस के ट्रायल के लिए कभी भी जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज वहाँ पे रहते हैं। वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होते हैं ट्रायल जो है, और उन ट्रायल्स के ऊपर क्या म्यार है, एविडेंस किस तरह से ली गई, एविडेंस कलेक्ट किस तरह की गई, लोगों को जो है किस माहौल में रखा गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ फैसल साहब, ये आपसे पूछने का रीज़न ही ये है सर कि क्लोज डोर ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो अगर आपके वकीला वहाँ पर पेश हो रहे थे तो उनके यकीनन सारे इल्म में होगा क्या सबूत प्रोड्यूस किए गए, किस तरह से मामलात आगे चले और फिर किन बुनियादों पर सजाएं हुई। तो अगर आपके वकीला वहाँ पर थे, मौजूद थे, तो उनके इल्म में तो होगी सारी प्रोसीडिंग्स। किरनाज, मुझे आप बता दीजिए कि कौन से सबूत पेश हुए और क्या प्रोसीडिंग्स हैं। मुझे तो आज ओपन कोर्ट में जो ATC पिंडी के 5 दिसंबर के ऑर्डर जो है वो नहीं मिल रहे, तो आप लोगों को पता हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे तो ATC रावलपिंडी के टेस्टेड ऑर्डर नहीं मिल रहे। 5 दिसंबर के ऑर्डर जो है वो आज तक नहीं मिले। वहाँ पे वकला जाना या ये इतने आसान बात तो नहीं है जिस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये कोई। यहाँ पे तो जहाँ पे सिविलियन कोर्ट हो रही हैं उनमें हालात अगर गो हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में क्या बात कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़ाहिर क्योंकि खुद पेश नहीं हुआ, तो मेरा कमेंट वहाँ पे भेजा ही होगा मिलिट्री कोर्ट्स में। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में जब भी कोई भी बात होती है तो अडयाला जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो भी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स होता है, और वहाँ पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। तो मिलिट्री में तो बिल्कुल ही क्लोज एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे तो जो सर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ आपकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। अदालत कह रही है कि बादी नज़र में शवाहिद मौजूद हैं, यानी खान साहब के लिए यहाँ भी मुश्किलात हो सकती हैं। फैसल साहब,
नहीं, खान साहब के लिए तो मुश्किलात पहले कौन सी आसानी है। 504 दिन तो हो गए उनको जेल के अंदर, सारे फ्रिवलेस केस हैं वहाँ पे। 100 केस तो जेल के अंदर बनाया गया है, जिसमें जो है वो कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत जो है वो जब रेंजर एहलकारों की शहादत हुई है तो वो रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं, तो उनका मुकदमा पूरी PTI पे डाल दिया गया। तो ये ऐसे ही जो है वो फ्रिवलेस किस्म के पर्चे हैं, कंकॉक्टेड हैं, बेसलेस हैं। तो उसमें मुश्किलात जो हैं वो तो इमरान खान को इतनी पड़ी हैं कि आसान हो गई हैं। ही इज़ डिटर्मिन्ड, और वो बिल्कुल टूटे नहीं, झुके नहीं हैं, उसी तरह से उसी अज़म के साथ खड़े हुए। और यही गालिबन उनकी जेल में रखे जाने का सबब है कि वो ब्रेक नहीं हो रहे। हारिस नवाज साहब, सर मुझे ये फरमाइएगा, आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया है जिसमें अदालत ने कहा था कि जिनको रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाए, लेकिन आज ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है? नहीं, डेफिनेटली जब अगर पनिशमेंट किसी को हुई है दैट मीन्स के प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है और वो जस्टिफाई करती है इस पर पनिशमेंट को। और देन कोर्ट्स आर वेरी कॉग्निजेंट वन थिंग कि ये सारे केसेस विल गो, 25 केसेस भी आई एम श्योर उनके वकला PTA के या उनके अपने पर्सनल लॉयर्स डिफेंस के इनको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। तो अगर वहाँ पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस वीक है और डिफेंस इज स्ट्रॉन्ग तो देन दे विल गेट क्विटेड। सो इट डिपेंड्स ऑन द साख ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स ऑल्सो। इसलिए आई एम श्योर के तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर गलती करे, देखें गलती करता है तो सजा मिलनी चाहिए। फौज का डिसिप्लिन इसलिए कायम है कि अगर आपने गलती की है तो आपको जल्दी सजा मिलनी चाहिए। जल्दी सजा का मकसद ये होता है कि बाकियों को सबक मिले कि आप आइंदा नहीं करेंगे। 1.5 साल के बाद इनके केस को सुना गया। वो इस दौरान में जो जितने अभी इसके बाद इंतशार हुआ है, रेंजर्स मरी, पुलिस मरी, इमलाक का नुकसान, वो ना होता लोग डर जाते कि जी नहीं वाकई सज़ा मिलेगी अगर हम ऐसी बात करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। और ये रेस्ट एश्योर कि मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस ये सारे प्रॉपर तरीके से होते हैं। इनमें लॉयर एक्सपर्ट भी होता है, जज के वो प्रेसिडेंट बोर्ड के साथ, और उसके साथ फिर बाकी एविडेंस होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है जी। और उसके बाद फिर बैठ के फाइंडिंग प्रोसिक्यूट जो है और दे कैन बी चैलेंज द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे सिविल जेल में चले गए होंगे, वहाँ इनकी मुलाकातें भी होंगी, अपने लॉयर से मिलेंगे और अपना जो भी केस प्लीड करेंगे। सर, हुकूमती सफ़ों से एक बार फिर बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल की भी बात की जा रही है। आज के ISPR के एलामिये में कहा गया है कि जब तक मनसूबा साजों को सज़ा नहीं दी जाएगी मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा। तो क्या खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये जो फ्रंट पे लोग थे ये तो कोई किसी ने इंस्टिगेट किया हुआ था, इनके ब्रेन वॉश किए हुए थे। अब किसने प्लान किया कि जी आपने कोर कमांडर के घर पे जाना है, किसने कहा कि GHQ में जाना है, किसने कहा मुल्तान ISI हेडक्वार्टर के लोगों की तरफ जाना है, फिर नाशान हैदर शोहदा की जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। MM आलम जिसको दुनिया के एयर एकेडमीज में एज ए मॉडल पढ़ाया जाता है उनके कारनामों को, वो जहाज को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसके पीछे तो कोई प्लानिंग है, कोई एग्जीक्यूटर है। नो ही नीड टू बी पनिश्ड मोर देन दिस। जो बेचारे ये पकड़े गए हैं, ये उनके मोरे थे जिन्होंने इंतशाब, तो उनको के ट्रायल होना चाहिए। इसमें एनीबडी कैन बी इंक्लूडेड। आई हैव नो आइडिया कि बानी PTI होंगे, कौन होंगे, जो भी होगा जो डिजर्व करता है पार्ट ऑफ इट। ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बका और सलामती की जामिन है। आपके सामने अभी आई, देख लें अमेरिकन किस तरह आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फौज, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की मजबूत फेडरेशन की जामिन है। इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दिस। ठीक, सही। फैसल साहब, सर आखिर में ये फरमाइएगा, पीर को अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आना है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, उनको लगता है 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। इमरान खान साहब को हुकूमती वज़रा 7 से 10 साल का कह रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? अब मुझे लगता है कि सज़ा का फैसला कर लिया गया है। अल-कादिर केस में मेरिट पे तो बिल्कुल बेसलेस केस है, ना क्रिमिनल प्रोसीड है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत, ना रिकॉर्ड पे ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई पैसा थैला जो है वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया हो या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया हो, या वो तो क्लियरली पब्लिक एक्सचेकर को 20 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ है जो 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में था, उसके ऊपर इंटरेस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने कमाया है। तो वो तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का केस तो है नहीं।
तो अलकादर जो है वो एक मेरे इलाके में एक दूर दराज देहात में ट्रस्ट है जहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है और तालिब इल्मों को 100% फ्री, ठीक है। तो वो ट्रस्ट कायम करना, जिसकी ट्रस्ट की आमदनी जो है, जो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जब होता है जहाँ की मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो जब को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कोई पैसा धेला भी नहीं खाया गया है, तो इसमें मुझे ये तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का केस तो है नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद है हारिस नवाज साहब, दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ।